हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर नीट एग्जाम एंड जेईई एग्जाम एंड चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड is subjected to a retarding force F is equal to minus 0.1x joule per meter during its travel from x is equal to 20 meter to x is equal to 30 meter. Its final kinetic energy will be this or this. हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक हमारी बॉडी है, बॉडी का मास 10 kg है एंड दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। उसकी इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक लगता है? x इक्वल टू 20 मीटर से x इक्वल टू 30 मीटर। तो हमें उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करता है x इक्वल टू 20 से लेकर x इक्वल टू 30 मीटर तक, ठीक है। तो इस पर रिटार्डिंग फोर्स भी लगता है, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी वेलोसिटी, ये हमारा मास है, ठीक है। और वर्क जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे कर सकते हैं? दिस एफ हमें गिवन है यहाँ पर, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आप जानते हैं, दिस इज एफ इंटू डीएक्स होता है, ठीक है। टोटल वर्क करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ना दिस है, इसकी वैल्यू रखते हैं, एफ इक्वल टू हमारा कितना है? दिस इज माइनस हियर दिस माइनस इंटीग्रेशन 0.1 x dx, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां तक मूव करता है? 20 मीटर से 30, तो ये इसकी लिमिट्स हो जाती है, 20 से 30 लिमिट्स हो जाते हैं। एंड दिस इज 0.1 हमारा कांस्टेंट है, टेक आउट साइड, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x का, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इज 20 से लेकर 30 इसकी लिमिट्स हैं, ठीक है। नाउ वर्क इज इक्वल टू दिस पॉइंट, दिस माइनस इज हियर आल्सो, तो दिस माइनस हियर 0.1, दिस इज 0.1 हियर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, x का इंटीग्रेशन का मतलब पावर इंक्रीजेस बाय 1, दिस पावर इंक्रीजेस बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय सेम, तो हियर दिस 20 एंड हियर दिस 30, ठीक है। तो दिस इज 0.1 विद माइनस साइन अपॉन 2, ठीक है। इस 2 को हमने बाहर कर दिया। नब लिमिट्स रखते हैं, आप जानते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट, तो दिस इज 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर हो जाता है, तो दिस इज माइनस 0.1 अपॉन 2, ठीक है। 30 स्क्वायर मीन्स दिस 900 माइनस दिस 400, ठीक है। नाउ दिस वर्क इज इक्वल टू माइनस 0.1 by 2 and this is 900 minus 400 is 500, this is 500 यहाँ पर हमारा, तो दिस इज इक्वल टू, ये डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर ये, और दिस कैंसिल बाय दिस and this is minus 25 जूल, हमारा इतना वर्क आ जाता है minus 25 जूल, ठीक है। दिस इज ना वर्क हमारा आ जाता है ना, वी नो दैट वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क की जगह पर हम रख सकते हैं -25, वर्क इज इक्वल टू -25, और काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आप लिख सकते हैं इसको, दिस इज K फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल एनर्जी हमारी ये है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज माइनस 25 इज इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ, मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज -25 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, दिस माइनस
ये कैंसिल कर सकते हैं आप। तो दिस इज 500 हियर 500 राइट। हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, इसको इधर, तो दिस इज 500 माइनस 25, तो दिस इज 475 जूल। इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी की फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, पहले वर्क कैलकुलेट किया, वर्क जानते हैं आप, दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल dx के लिए स्मॉल वर्क डन, टोटल वर्क के लिए हमने इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स हमारी कहां से कहां तक 20 से 30 मीटर। ठीक है, तो दिस इज ऑन इंटीग्रेटिंग x²/2, लिमिट्स आर 20 से 30। ठीक है, दिस इज 0.1/2, दिस इज 30² माइनस 20, अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो दिस इज 900 माइनस 400। तो हम सॉल्विंग दिस नाउ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क हमारा आया था दिस इज माइनस 25, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, हमें फाइनल कैलकुलेट करना है इनिशियल का फॉर्मूला, तो दिस इज ऑन सॉल्विंग 475 जूल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2, a body of mass m is equal to 10⁻² kg is moving in a medium and experiences fractional force F is equal to minus kv square. Its initial speed v0 is equal to 10 meter per second. If after 10 seconds its energy is 1/8 mv0 square, then find the value of k. k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बॉडी है, उसका मास हमें गिवन है 10⁻² kg एंड मूविंग इन ए मीडियम, और ये इतना फ्रैक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए, गिवन दैट this initial velocity v0 is equal to 10 meter per second। ठीक है, let after t is equal to 10 second its final speed, या कहिए its speed is equal to vt। हमने 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड सपोज किया आफ्टर 10 सेकेंड vt, देन काइनेटिक एनर्जी कितना, दिस इज हाफ mvt² इज इक्वल टू, आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड सपोज किया vt, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी दिस, बट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन दिस, देयरफॉर इट शुड बी इक्वल टू दिस 1/8 mv0²। ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज here 4, right? Now vt² is equal to, यहाँ पर ये हमारा 1/4 and this v0 is 10, तो this is 10² is 100 and here this is 25, therefore this vt is equal to √25 का मतलब this is 5 meter per second। आफ्टर 10 सेकेंड के इतनी स्पीड आ जाती है। ठीक है, नाउ वी नो दैट, यह हमें ये कहिए कि ये गिवन है, देखिए यहाँ पर इतना फ्रैक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, इतना फ्रैक्शनल फोर्स लगता है, बट दिस F इज इक्वल टू माइनस k इंटू v स्क्वायर, ये फ्रैक्शनल फोर्स लगता है। नाउ यू नो F इज इक्वल टू ma होता है एंड एक्सेलरेशन इज dv/dt is equal to this minus k into v square। ठीक है, now this dv/dt, ठीक है, is equal to minus k upon this m। ठीक है, and m is equal to this 10⁻² into this v square। ठीक है, now this can be written as dv/v square is equal to, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, दिस इज माइनस 100k इंटू दिस dt। ठीक है, ये dt हमने क्रॉस मल्टीप्लाई और ये v स्क्वायर यहाँ पर किया। नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज dv/v square इज इक्वल टू -100k इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, नाउ अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड है, तो 0 टाइम पर इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल
स्पीड थी इसकी 10, इनिशियल स्पीड 10 थी, ठीक है, इनिशियल स्पीड 10, बट आफ्टर 10 सेकेंड हेयर इट इज 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी आती है, दिस इज हेयर 5, ठीक है, स्पीड इतनी आती है ना। क्या करें ना, इसका इंटीग्रेशन करना हमें, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन देखिए, इसको ऊपर ले जाते हैं, दिस इज वी स्क्वायर माइनस 2, मतलब v की पावर -2 हो गया, और v की पावर -2 का मतलब पावर में 8 ऐड करें और उसी से प्लस कर दें, मतलब 1 से प्लस कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज v पावर -2, इंटीग्रेशन करने पर पावर इंक्रीज बाय 1 डिवाइडेड बाय सेम, लिमिट्स आर 10 और दिस 5 हियर इज इक्वल टू दिस 100 माइनस 100, ठीक है, इनटू k इनटू dt का इंटीग्रेशन t, और t की हमने ये लिमिट्स रखें, तो दिस इज 10 हियर, ठीक है, दिस इज 10। ना क्या करते हैं, देखिए ये माइनस आपका यहाँ पर दिस 1/2, 1/2 क्यों, दिस इज -1 है यहाँ पर, तो ओनली माइनस, ना दिस इज 1/v, क्योंकि v की पावर -1, तो 1/v, लिमिट्स आर दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इज 10⁻3, 10⁻3 कह दें, इस इनटू k। नाउ इसकी लिमिट्स रखते हैं, v की जगह पहले तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, पहले लिमिट से अपर लिमिट माइनस दिस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 10⁻3 k। ना दिस इज कितना लिखें, दिस इज 1/10, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर, तो दिस इज 1/10 ऑन सॉल्विंग इज इक्वल टू 10⁻3 k, देयरफॉर दिस इज हेयर कितना, इसको भी इसके साथ ले आए, इसको इसके साथ ले आए, देखिए यहाँ से, ठीक है, तो दिस इज 1/10⁻4 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आया, 10⁻⁴, 10⁻⁴, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो हमने क्या किया, आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड सपोज किया vt, then kinetic energy is this and this kinetic energy is given, दोनों को इक्वल किया हमने, फ्रॉम एयर vt कैलकुलेट किया, इट मीन्स यहाँ पर स्पीड आई आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद स्पीड मिली ना, ये हमें गिवन है यहाँ पर, दिस f इज इक्वल टू माइनस kv स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू m में a इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू दिस dv/dt, m को यहाँ पर ले गए, m की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से ये, तो दिस dv, ये हमने यहाँ पर v स्क्वायर किया, dt यहाँ पर किया, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड का, इंटीग्रेशन पर ये आता है, उसके बाद लिमिट्स रखें, तो आंसर इज 10⁻⁻4, राइट, इस तरह से कर सकते हैं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 3, a time dependent force F is equal to 6 into T acts on a particle of mass 1 kg. If the particle is started from rest, the work done by the force during the first 1 second will be, first option 9 joule, second is 18 joule, this is 4.5 joule and this is 22 joule. हमें एक फोर्स दिया है जो किसी बॉडी पर अप्लाई होता है, एंड दिस फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता है। बॉडी हमारी 1 kg की है और रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड कितना वर्क करना पड़ता है इस फोर्स से, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, देखिए हियर F इज इक्वल टू 6 into T गिवन है, तो F इज इक्वल टू आप जानते हैं ma होता है, तो दिस m इंटू दिस dv/dt, dv/dt इज इक्वल टू 6 into T, ठीक है ना। dv/dt दिस इज 6 एंड मास इज 1 kg, तो हियर 1 kg दिस इंटू T, ठीक है, इंटू दिस T, हियर दिस इज dv, ठीक है, dv/dt, राइट ना। दिस इज dv इज इक्वल टू 6 into T into dt, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया हमने, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से ये क्या मिलता है हमें,
दिस इज इंटीग्रेशन करने पर 0 से 1 सेकेंड, ये तो t की लिमिट्स रखनी है, ये 0 से v, तो दिस इज v इक्वल टू हियर इंटीग्रेशन इसका dv का इंटीग्रेशन v एंड दिस इज 6 t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, पावर इज इंक्रीज बाय 1 डिवाइडेड बाय सेम एंड लिमिट्स आर 0 to 1, तो देयरफॉर दिस इज 3 एंड t की वैल्यू यहाँ पर कितना, t की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज v इक्वल टू हाउ मच, v इक्वल टू कितना है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ वी नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारा ये वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। नाउ वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल दिस इज हाफ इनटू m इनटू फाइनल वेलोसिटी इज this is 3 square, initial is 0, this is half, mass of the particle is 1 kg, this is 9, 0, so this work is equal to 4.5 joule, work is equal to 4.5 joule, therefore answer is C is correct, 4.5 joule। हमने क्या किया, this is F is equal to 6 into T given है, F is equal to m जानते हैं, A is equal to dv upon dt, this 6 into t, क्या किया m की वैल्यू यहाँ पर 1 kg, ठीक है, तो this is dv is equal to dt को यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स रखते हैं इसमें, तो this is 3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम सॉल्विंग v is equal to this, ठीक है। नाउ w is equal to वर्क इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो दिस इज v स्क्वायर का मतलब है हमारी स्पीड फाइनल स्पीड, दिस इज 0 इनिशियल स्पीड हमारी यहाँ पर, ठीक है, तो दिस इज हम सॉल्विंग 4.5 जूल, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल u is equal to minus k upon 2r square, its total energy is minus k upon 4a square, this is k upon 2a square, this is 0 and this is minus 3k upon 2a square, ठीक है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला देखें, दिस f is equal to minus du upon dr होता है, ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसकी गिवन है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी u, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में ये रिलेशन होता है, तो क्या करते हैं पहले, दिस d अपॉन dr, u की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो दिस इज 2r स्क्वायर, तो ऑन सॉल्विंग दिस इज माइनस माइनस दिस इज प्लस, ठीक है, दिस इज k अपॉन 2 इज कांस्टेंट। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, दिस इज dr, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस r की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, r पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो दिस इज f इज इक्वल टू दिस इज k अपॉन 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने पर पावर पहले आ जाती है, ये आपकी, और पावर में से एक कम हो जाता है, पावर में से एक कम, तो दिस इज माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, तो दिस इज माइनस 2 k अपॉन this is minus 2 and this is here 2, this k upon 2 था, तो this is here r, ठीक है, minus 1, this minus 1 is here, so this is minus k upon, this is minus k upon r, ठीक है, this is क्या है हमारा, this is डिफरेंशिएशन हमने किया, तो पावर इज डिक्रीज बाय 1, पावर इज डिक्रीज बाय 1, ठीक है, पावर इज डिक्रीज बाय 1।
यस देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस r पावर -2 तो डिफरेंशिएशन में पावर पहले आती है हमारी एंड पावर इज डिक्रीज बाय 1, तो हियर शुड बी -1 एंड दिस -1 -2 इज -3, तो हियर शुड बी 3, राइट, हियर शुड बी 3, राइट, दिस इज -k अपॉन r पावर 3। तो ये हमारा इतना फोर्स है, दिस इज -k अपॉन r क्यूब, दिस F is equal to -k upon r cube। नाउ बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में सेंटीपिटल फोर्स लगता है। तो ये जो फोर्स है ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंटीपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं दिस इज mv² अपॉन r इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड में इसका हम यूज कर रहे हैं, तो दिस इज r क्यूब, ये हम कैंसिल कर सकते हैं एक, तो दिस इज हियर 2, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, दिस इज हाफ mv² इज इक्वल टू, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, दिस इज हाफ, दोनों साइड में हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज k अपॉन r², ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी आती है ना। टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है, टोटल एनर्जी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, दिस इज k अपॉन 2r², पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, तो -k अपॉन दिस इज 2r² इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी इज 0, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज C, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा देखो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हम ये फॉर्मूला जानते हैं -du/dr, u की वैल्यू हमने रखी, ठीक है, u की वैल्यू हमने रखी, दिस इज -k अपॉन 2r²। अब इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो दिस k अपॉन 2 तो हमारा कांस्टेंट, टेक आउट साइड, दिस इज r पावर -2 हियर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर पावर पहले आती है एंड पावर इज डिक्रीज बाय 1, पावर इज डिक्रीज बाय 1 इज इक्वल टू, तो कितना लिखते हैं, 2 से 2 कैंसिल है, तो दिस इज k अपॉन r पावर 3 एंड दिस इज माइनस हियर, तो दिस k अपॉन r क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि इससे हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो ये माइनस साइन हमने नेगलेक्ट कर दिया, माइनस साइन नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू k अपॉन r², टोटल एनर्जी के लिए दोनों को प्लस किया, पोटेंशियल प्लस, काइनेटिक आंसर इज 0, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस x, it exerts a restoring force F is equal to ax plus bx², where a and b are constant. The work done is stretching the unstretched rubber band by L. हमारे पास क्या है, एक रबर बैंड है, उस रबर बैंड को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने पर रिस्टोरिंग फोर्स इतना डेवलप होता है, तो हमें वर्क कैलकुलेट करना है। यदि इसको हमें L लेंथ तक स्ट्रेच करना है तो कितना वर्क करना पड़ता है वो कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू यू नो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे देखिए, दिस इज हियर स्मॉल वर्क इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू dx, स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू dx। now dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं, तो टोटल वर्क, ठीक है, f की वैल्यू हमारी इतनी थी, दिस इज ax प्लस bx² इनटू dx, ठीक है, ax प्लस bx², राइट। ना कहां से कहां तक, 0 से L तक इसको स्ट्रेच करना है, 0 से कैपिटल L। ना दिस वर्क इज इक्वल टू कितना आता है, इसको पहले अलग अलग करते हैं आप, तो दिस इज ax into dx, limits are from 0 to L, plus this bx² into dx 0 to L, ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग किया, दिस इज लिमिट 0 to L and this is also 0 to L, राइट। नाउ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो a is constant, टेक आउट साइड, नाउ x का इंटीग्रेशन, पावर इज इंक्रीज बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय सेम, इंटीग्रेशन करते टाइम
पावर को 1 से इंक्रीज करते हैं, उसी से फिर डिवाइड। तो लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to L and this is B here. Now here also power increased by 1 and divided by same. So this is 2 plus 1 is 3 divided by 3 and limits are 0 to L. ठीक है। Now this work is equal to कितना आता है? This is 1 by 2 कहते हैं या A by 2 and this is ये लिमिट्स रखनी है। पहले अपर लिमिट, तो दिस इज L स्क्वायर माइनस लोअर, दिस लोअर लिमिट 0 प्लस दिस इज B अपॉन 3, यहाँ पर फिर लिमिट अपर लिमिट इज L, तो दिस इज L क्यूब माइनस 0। तो दिस वर्क इज इक्वल टू कितना आया? तो दिस इज AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस दिस इज BL क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा वर्क आता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। ठीक है, AL स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BL क्यूब अपॉन 3। क्या किया हमने? सभी जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन F की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया, दिस AX प्लस BX स्क्वायर, ठीक है, इंटू DX। तो दिस इज दोनों को अलग अलग हमने किया, तो दिस इज AX इंटू DX। Now this is x square upon 2 and this x cube upon 3, limit 0 to L. Now limits रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, सिमिलरली दिस। ये आंसर हमारा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।